my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ इंग्लिश उर्दू मीडियम एक्सरसाइज 1.2। इस पर जाने से पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं, चंद बुनियादी तारीफ़ें हैं जो कि हम करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये बुनियादी तारीफ़ें कर लेगा तो उसके बाद उसको क्वेश्चन हल करना जो है बहुत इजी होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है 1.2 के हवाले से। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कालबों की अक़साम। कालब जो हैं वो कितनी अक़साम के होते हैं, इस लेक्चर में हम ये देखते हैं। ये टोटल कोई 12 डेफिनेशंस हैं, यानी 12 तारीफ़ें बनती हैं। 6 डेफिनेशंस हम इस लेक्चर में करेंगे और 6 हम इससे अगले लेक्चर में करेंगे। टोटल 12 डेफिनेशन है। वो करने के बाद हम अपने प्रॉपर क्वेश्चनों के ऊपर जाएंगे। तो जिसमें आज हम देखते हैं नंबर 1 पे है कि रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालब। इंग्लिश में से रो मैट्रिक्स बोलते हैं और उर्दू में उसे कतारी कालब कहते हैं। इसकी अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए लेक्चर हैं, इसलिए मैंने इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है, साथ उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं। और इंग्लिश की वर्ड टू वर्ड भी मैंने डेफिनेशन लिखी है। इसके साथ या में मैंने दूसरी सिंपल भी दी हुई है कि जो बच्चे प्योर उर्दू मीडियम है वो नीचे वाली डेफिनेशन कर लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम है वो ऊपर वाली डेफिनेशन तो करेंगे ही, साथ उसकी ट्रांसलेशन भी उनको पता हो कि हम क्या इसके अंदर लिखी या बोली जा रहे हैं। तो जिसमें पहला है कि मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कतारी कालब। हम उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ रॉ मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी आ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड वो कहलाता है और रॉ मैट्रिक्स कतारी कालब इफ़ अगर इट हैज़ वो रखता हो ओनली वन रो, यानी एक कालब कतारी कालब कहलाता है अगर उसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो। या उर्दू मीडियम बच्चे हैं, अगर वो इसको और इजी करना चाहते हैं तो वो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम M है, कैपिटल M यानी बड़ा M है, इज़ इक्वल टू, ये बड़ी ब्रैकेट डालकर मैंने 2 - 1 और 7 लिखा है। अब आप देखें कि इस साइड पर जो हॉरिजॉन्टल शेप में कोई चीज़ लिखी होती है, ये जो अरकान है ये एक सीधी लाइन में है, इस लाइन को हम बोलते हैं कतार, रो बोलते हैं। और इस टाइप यानी ऊपर से नीचे जो लाइनें लिखी होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। अगर देखते हैं हम, कतार इसकी एक है और कॉलम इसके 3 बनते हैं। हमने फ़िलहाल इस कतारी कालम में देखना है कि इसकी कतारें कितनी हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, तो इसकी एक है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये कतारी कालम है। इसी की एग्ज़ाम्पल में दूसरा मैंने लिखा है कि अगर इसमें 1 और -1 हो तो इसकी भी कतारें देखें एक हैं और कॉलम इसके 2 बनते हैं। तो हमने कतार को देखना होता है कि कोई भी ऐसा कालब जिसके अंदर सिर्फ़ एक ही कतार होती है उसको हम कतारी कालब बोलते हैं, ETC यानी वगैरह। इसी तरह इसकी टाइप में अब दूसरी चीज़ जो आती है वो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कालमी कालब क्या होता है। उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब दोबारा इसको देखते हैं कि आ मैट्रिक्स एक मैट्रिक यानी एक कालब इज़ कॉल्ड वो कहलाता है आ कॉलम मैट्रिक्स, यानी वो कालमी कालब कहलाता है इफ़ अगर इट हैज़ ओनली वो रखता हो वन कॉलम, सिर्फ़ एक कॉलम रखता हो। इसकी उर्दू में अगर हम देखें तो एक कालब कालमी कालब कहलाता है अगर उसमें सिर्फ़ एक ही कॉलम हो। या आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ़ एक ही कॉलम हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन मिसाल के तौर पर हम देखते हैं ये मैट्रिक्स भाई एम मैंने लगाया, कैपिटल एम है। यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। तो ये देखें इसके नंबर ऑफ़ रोज़ अगर हम देखें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हॉरिजॉन्टल शेप में, उसे हम कहते हैं कतार। और कॉलम देखते हैं जो ऊपर से नीचे वाली लाइनें होती हैं, तो इसमें आप देखें सिर्फ एक ही कॉलम बनता है। तो हमारी इससे जो वास्ता है इस टाइम वो कॉलम मैट्रिक्स से है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक या कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, जैसे इसमें एक ही कॉलम है तो इसे हम कॉलमी कॉलम कहते हैं। इसी तरह ये एन मैंने डाला है, इसमें भी देखें कि कतारें 3 हैं, और कॉलम अगर हम देखते हैं ऊपर से नीचे वाली लाइन तो वो एक ही है, इसे हम कॉलमी कॉलम कहेंगे। इसी तरह अब इसकी नंबर 3 पे जाते हैं कि तीसरी टाइप क्या होती है। वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कॉलम। कॉलम की टाइप्स में अगर हम देखते हैं कि मुस्ततीली कॉलम क्या होता है, तो उसका इंग्लिश में देखें कि आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द number of rows is not equal to the number of columns। इसकी अगर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ देखें कि आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड, एक मैट्रिक्स या एक कॉलम कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ मैट्रिक्स लिखना था वो नहीं लिखा हुआ मैट्रिक्स, तो मुस्ततीली कॉलम कहलाता है इफ़ अगर द नंबर ऑफ़ रोज़, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ यानी उसकी कतारों की तादाद इज़ नॉट इक्वल बराबर ना हो टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो उस तो हम मुस्तकीली कॉलम कहते हैं। इसकी अगर उर्दू में हम देखें कि एक कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है अगर उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। या फिर आप ये कह सकते हैं या कि ऐसा कोई भी कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, यानी उसकी कतारें और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते, तो ऐसे कॉलम को मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन कि ये एम मैंने डाला है, इसमें आप देखें कि ये इस तरह भी जो चीज़ें लिखी होती हैं वो होती हैं नंबर ऑफ़ रोज़। इसकी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये बनती है 2 वाली, तो हम कहेंगे कि 2 कतारें हैं इसमें। और कॉलम अगर हम देखते हैं तो वो एक है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। इसका मतलब इसकी कतारें 2 हैं, कॉलम 1 है। इसी तरह इस दूसरे में अगर देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ ए बी सी वाली एक लाइन बनती है सीधी, और इस तरह अगर हम देखते हैं तो ये 3 कॉलम बनते हैं, यानी रो 1 है, कतार 1 और कॉलम 3। तो इसकी कतारों की तादाद और कॉलमों की बराबर नहीं है, इसकी भी कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी कॉलम या मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम यानी उसकी कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, तो वो मुस्ततीली कॉलम होता है। इसी तरह इसकी चौथी टाइप में अब हम जाते हैं, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कॉलम। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। यानी आ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक या एक कॉलम इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मुरब्बी कॉलम, इफ़ अगर इट्स नंबर ऑफ़ रोज़, उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कतारों की तादाद इज़ इक्वल टू बराबर हो इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम, उसके कॉलमों के बराबर हो। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि कोई भी ऐसा कॉलम यानी एक कॉलम मुरब्बी कॉलम कहलाता है अगर इसकी कतारों की तादाद इसके कॉलमों के बराबर हो। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कॉलम के अंदर अगर उसकी कतारें और कॉलम आपस में बराबर हों तो वो हमारा मुरब्बी कॉलम होता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि एक दिया हुआ कॉलम मुरब्बी कॉलम कहलाता है अगर इसमें मौजूद कतारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर हो।
मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक है जिसमें 2 - 1 ये एक कतार, फिर 0 और 3 ये दूसरी कतार। इसी तरह इसके कॉलम 2 और 0 एक कॉलम और -1 और 3 दूसरा कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसकी 2 कतारें हैं और 2 ही इसके क्या हैं, कॉलम हैं। तो जिसकी कतारें और कॉलम की तादाद आपस में बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुरब्बी कॉलम कहते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह अब हम आते हैं इसकी 5वीं टाइप के ऊपर, वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी सिफरी कॉलम। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी सिफरी कॉलम। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। इंग्लिश में अगर इसकी लफ्ज़ बाय लफ्ज़ देखते हैं तो अ मैट्रिक्स एक कॉलम इज़ कॉल्ड कहलाता है अ नल और ज़ीरो यानी वो ज़ीरो कहलाता है या सिफरी कहलाता है। मैट्रिक्स कॉलम इफ़ अगर ईच ऑफ इट्स एंट्रीज़ अगर उसकी तमाम एंट्रियाँ इस ज़ीरो यानी ज़ीरो के बराबर हों। कहने का मकसद यह है कि कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर सब कुछ ज़ीरो हो, जितने उसके अरकान है सारे ज़ीरो लिखे हों, तो वो हमारे पास सिफरी या नल मैट्रिक्स यानी सिफरी कॉलम कहलाता है। इसकी उर्दू में देखें तो एक कॉलम सिफरी कॉलम कहलाता है अगर उसके अंदर हर रुकन सिफर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन कि ए हमारे पास एक मैट्रिक है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 थी, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 था, लेकिन हैं 0 0 यानी सब कुछ इसमें ज़ीरो है। तो हम कहेंगे कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी ज़ीरो, नंबर ऑफ़ कॉलम भी ज़ीरो है। तो ऐसा कोई भी कॉलम ज़ीरो या सिफरी कॉलम कहलाता है। इसी तरह अगर दूसरी देखें तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 थी, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 थे, लेकिन हैं सब के सब ज़ीरो, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये सिफरी कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं इसकी छठी और आज के लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन के ऊपर, यानी आखिरी इसकी तारीफ़ है आज के लेक्चर की, जिसमें है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी किसी कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम, एक कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो कहेंगे कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. It is denoted by a transpose. सिंपल। अब हम आते हैं उसके वर्ड बाय वर्ड कि उसने कहा है कि आ मैट्रिक्स एक कॉलम ऑब्टेंड हासिल करता है बाय इंटरचेंजिंग चेंज करने से हासिल होता है क्या, द रोज़ इनटू कॉलम्स यानी उसकी कतारों को इनटू कॉलम्स में बदलें और कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज़ यानी कॉलमों को रोज़ में बदलें, कतारों में बदल दें। ऑफ अ मैट्रिक, इस मैट्रिक की इज़ कॉल्ड वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी वो इस कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। और मैट्रिक्स इट इज़ डिनोटेड बाय, उसको हम ज़ाहिर किस तरह करते हैं, ए ट्रांसपोज यानी ए लिखकर कैपिटल और उसके ऊपर हम टी छोटा लगा देते हैं। सिंपल कहने का मकसद ये है कि कोई भी अगर ऐसा कॉलम हो या मैट्रिक्स हो जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम्स में बदल दो या कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में बदल दो। उर्दू मीडियम वाले ये समझें कि अगर कोई भी आपके पास कॉलम है, आप उसकी कतारों को कॉलम में बदल दें और कॉलम हैं तो कॉलमों को कतारों में बदल दें और उसको बदल देने के बाद जो चीज़ हासिल होगी हम उसको कहेंगे ये ट्रांसपोज कॉलम है। और उसको ज़ाहिर किस तरह करते हैं, उसी कॉलम या मैट्रिक्स का नाम लिखकर उसके ऊपर छोटा सा ये टी आपने लगा देना, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज कॉलम। उर्दू में अब इसकी डेफिनेशन देखें तो एक कॉलम जिसकी कतारों को कॉलम या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दिया जाए तो उसे हम
ट्रांसपोज कॉलब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन ये ए हमारे पास एक कॉलब है, एक मैट्रिक है जिसमें 3, 2, -1 और 0 क्या हैं, ये उसके कॉलब के रुकन अरकान हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम और कॉलम को नंबर ऑफ़ रोज़ में बदलना होता है। ये ए मैट्रिक्स है तो ए के ऊपर छोटा टी लगाए, यानी ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल। अब इस वाले मैट्रिक को लिखकर इसके ऊपर भी हमने एक टी लगाना होता है, वो तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी मैंने इसको क्या किया, अब आप गौर से देखें तो 3 और 2 ये एक रो थी, यानी 3 और 2 ये रो थी। दूसरी थी -1 और 0, ये दूसरी नंबर ऑफ़ रो थी, यानी दूसरी कतार थी। अब हमने क्या किया, इस कतार का कॉलम बना दिया। 3 और 2 को कॉलम में लिख दिया, पहले 3 फिर 2। पहले ये इस तरह लिखा हुआ था, हमने इसको इस तरह कर दिया तो नंबर ऑफ़ कॉलम 1 बन गया। इसी तरह नंबर ऑफ़ रोज़ ये 2 है, इसको हम कॉलम नंबर 2 बनाएंगे, यानी -1 और 0 ये कतार में लिखे हुए हैं। इधर देखें तो -1/0 इसको हमने कॉलम में बना दिया है। तो अब जो हासिल हुआ इसे हम ए का ट्रांसपोज, यानी ये ट्रांसपोज कॉलम है ETC वगैरह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन तमाम एक्सरसाइज के कोई भी टीचर जो है वो लेक्चर नहीं बनाते होते, रिकॉर्डिंग लेक्चर ख़ास तौर पर, क्योंकि ये बहुत ही इजी हैं और वो समझते हैं उन बच्चों को सिर्फ क्लास में अगर करवा दिया जाए तो वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये लेक्चर बनाए हैं ताकि वो तमाम बच्चे जो परेशान होते हैं वो उनको उनकी उर्दू बनाना भी नहीं अक्सर आती बच्चों को, या इंग्लिश में कुछ परेशानियां आती हैं, बहुत ज़्यादा वीक अगर बच्चे होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन एक्सरसाइज के लिए भी लेक्चर बना दूं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।